सरकार है डायरेक्ट आदिवासी दलित और ओबीसी की माइनॉरिटी के आज देश में नफरत फैला रही है। वर्गीकरण का जो मामला सुप्रीम कोर्ट का आया उसके लिए भारत बंद भी हुआ, तो आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का आप सिर्फ मंदिर और मस्जिद करने में आप लोगों को जुझा रहे हैं। दलित विकास और राष्ट्र विकास मनुवादी व्यवस्था में क्या है कि आप त्रिशूल रखिए, ये 4 गो हाथ रखिए, 20 गो हाथ रखिए। हम लोग किसी जाति और धर्म पर हम लोग नहीं बोलते। जो आदिवासी दलित है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। आप हायर एजुकेशन आप नहीं कर सकते, आप मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं करा सकते, करोड़ों लोग रुपया नहीं दे सकता है। जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी वो सरकार बंद कर दे रही है। पार्टी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति का नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म का नहीं है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई है, सेना में आरक्षण की लड़ाई है, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की लड़ाई है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप चालू करने की लड़ाई है। मैं शरण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए डोमा प्रसंग में आए थे। जिस तरह से दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी समाज के साथ जो भेदभाव, उनके साथ सोशल जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर डोमा संघ है और संघ जो है डोमा संघ वो उनके अधिकार दिलाने के लेकर तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। कहाँ से आए हैं सर, आपका पूरा डिटेल्स दीजिए। मेरा नाम अजय पासवान हुआ, मैं नेशनल स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज जो जैसा आपको मालूम होगा कि आप आगामी 1 दिसंबर 2024 को जो डोमा परिसंघ के नेतृत्व में डॉक्टर उदित राज जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में महारैली होने जा रही है। 97 से ही ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का जो है 97 से ही रैली हो रही है। लेकिन इसमें अभी इस बार जो हुआ डोमा परिसंघ की जरूरत पड़ी। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ क्यों बनाना पड़ा, इस देश की मांग है। इसलिए आज देख रहे हैं कि आज डायरेक्ट ये सरकार है डायरेक्ट आदिवासी दलित और ओबीसी की माइनॉरिटी के आज देश में नफरत फैला रही है और आरक्षण लोकतांत्रिक तरीके से आरक्षण खत्म कर रही है। जिस तरह से आप कॉलेजियम के माध्यम से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, लोकतंत्र को, संविधान को खत्म किया जा रहा है। आप देखेंगे जिस तरह से आपका कहा लेटरल एंट्री का जो मामला था, लेटरल एंट्री 2018 से लाके जो डायरेक्ट IAS को अपर सचिव का चुनाव होता था, तो हम लोग परिसंघ का ही देना है कि जिसको इसको रोकना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि लोग इनके अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। नहीं, एक नहीं, बटोगे तो कटोगे। उनका कहना है कि बटोगे तो कटोगे। अभी आप देखेंगे कि अभी आपका कहला के वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता और कहला केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह बिहार में यात्रा निकाले हैं कि कहला हिंदू स्वाभिमान यात्रा। इसकी क्यों जरूरत पड़ गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा के? और क्या बोले हैं मंच से? ये देश में नफरत फैलाने का गृह युद्ध की तरफ देश जा रहा है। आप क्या फैला रहे हैं? आप फैला रहे हैं कि आपका कहला कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ कोई मारता है तो उसको 100 जुट के 100 थप्पड़ मारो। ये क्या है? आप क्यों जरूरत पड़ गई कि पूरे हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की? अगर आप सही माने में अगर हिंदू है, ये है हिंदू है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो हिंदू क्यों जरूरत पड़ गई? इसलिए कि आपने जिस तरह से SC/ST में भी अभी आप देखेंगे कि अभी उप वर्गीकरण का जो मामला सुप्रीम कोर्ट का आया उसके लिए भारत बंद भी हुआ। तो आप उप वर्गीकरण क्या मामला है भाई? अगर आपको लगता है कि कोई समाज जो है उसमें पीछा छूट गया है जो, तो उसको आप बैकलॉग से सारे सीट को आप भरिए। आप जो समाज छूट गया बैकलॉग से भरिए, कौन रोकने जा रहा है? लेकिन आप देख रहे हैं SC/ST में भी वर्गीकरण करके सरकार क्या नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का आप सिर्फ मंदिर और मस्जिद करने में आप लोगों को जुझा रहे हैं। आज देश का इकोनॉमिक स्थिति क्या है आप देख लीजिए। आप विश्व गुरु का आप छपना देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दलित विकास, राष्ट्र विकास। जब तक जो मुख्य धारा में जो पीछे रह गए हैं वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, आप विश्व गुरु बनने का सपना आप छोड़ दीजिए। इसलिए दलित विकास और राष्ट्र विकास। दलित मीन्स ये नहीं कि माने कि जो पीछे छूट गए हैं, जो आज MSP का बात है उसका मूल्य आप नहीं दे पा रहे हैं, आप पूरे लाखों देख रहे हैं। इस सरकार में क्या है? कर्मचारी रोड पर है, अधिकारी रोड पर है, मजदूर रोड पर है, किसान रोड पर है, रेलवे कर्मचारी रोड पर है, इस सारे के सारे शिक्षक रोड पर है। क्या ऐसी सरकार चल रही है कि जिसमें सारे लोग रोड पर हैं और सरकार अपनी जो मांग रही है आप उस पर लाठियां बरसा रहे हैं? मैं गिरिराज सिंह पर कहूँगा, जिस तरह से गिरिराज सिंह का एक बयान था उसमें कि लोग जो है वो अपने घरों में त्रिशूल, तलवार, भाला रखें। आखिर वो ये क्यों नहीं कहें कि लोग अपने घरों में संविधान रखें? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके कारण किसी आप समझ रहिए कि ये मनुवादी व्यवस्था को कायम कर रहे हैं, पखंडवाद को व्यवस्था कायम कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई अम्बेडकरवाद और मनुवाद से है। तो वो अम्बेडकरवाद को का ख़त्म करके और मनुवाद को स्थापित करें। मनुवादी व्यवस्था में क्या है
कि आप त्रिशूल रखिए, ये 4 गो हाथ रखिए, 20 गो हाथ रखिए। हम लोग किसी जाति और धर्म पर हम लोग नहीं बोलते हैं। आप कोई भी धर्म के हो, किसी जाति को सबका समान होना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए अब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये सबका अधिकार देने का काम किया है कि आपका कहना सभी को इस देश में, सेकुलर देश में रहने का अधिकार है। लेकिन आप हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, कभी मुसलमान को यात्रा निकाल रहा है, कोई ये मुद्रा, इसकी जरूरत क्या है? आप शिक्षा पर का बात नहीं करें। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप आप बंद किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल फेलोशिप बंद किए, पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप बंद के दिए। छात्र जो हायर एजुकेशन लेते थे उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिले, उसके कारण आज आप 2019 का जब आप देखिएगा शिक्षा नीति जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आज जो मध्यम वर्ग का लोग हैं, जो आदिवासी दलित हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। आप हायर एजुकेशन आप नहीं कर सकते, आप मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं करा सकते, करोड़ों लोग रुपया नहीं दे सकता है। जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी वो सरकार बंद कर दे रही है। सवाल ये है मेरा कि आप लोग जो डोमा परिसंघ बनाए हुए हैं, क्या वो SC ST OBC के अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ेगी बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के? क्या उसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी है? लड़ेगी नहीं, लड़ी है। जब 97 में 3 आरक्षण विरोधी जो 81वां 82वां 85वां जब आरक्षण विरोधी जो फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का, उसके खिलाफ में ऑल इंडिया परिसंघ जो है डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में लाखों की रैली की और 2000 में 10 लाख की रैली करके 81वां 82वां 85वां बचाने का काम किया। जब पार्लियामेंट मेंबर थे डॉक्टर उदित राज सर, तो उन्होंने क्या कहा, प्राइवेट सेक्टर में बिल का वहाँ पर आपने देखें कि आप बिल पास किए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो आज उनका आज लड़ाई जारी है। उन पर शक करना, यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति का नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म का नहीं है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने में लड़ गए हैं। इसलिए आगामी 1 दिसंबर को जो महारैली जो होने वाली है डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में, उसमें देश के 10 लाख लोग आने वाले हैं, SC ST माइनॉरिटी और आदिवासी समाज से। जल जंगल जमीन जो आदिवासी को छीना जा रहा है, आप देख रहे हैं, उसको बेघर किया जा रहा है। इसकी लड़ाई है। हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई है, सेना में आरक्षण की लड़ाई है, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की लड़ाई है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप चालू करने की लड़ाई है, आपका पोस्ट ग्रेजुएटशिप फेलोशिप की लड़ाई है, हमारे नेशनल मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप उसकी हमारी मांग है, उसकी। और निजी क्षेत्र में आरक्षण, सेना न्यायपालिका में आरक्षण, कॉलेजियम सिस्टम, मान और सम्मान की, अपने अधिकार की, अपने स्वाभिमान की, अपने आने वाले दिन में अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य की हमारी लड़ाई है। इसलिए आप तमाम लोगों से हम चाहेंगे, जिस तरह से आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज नई दिल्ली में, उसके लिए पूरा देश के सारे राष्ट्रीय सम्मेलन था आगामी 1 दिसंबर को बैठक को लेकर। मैं सवाल आपसे करूंगा, जिस तरह से आपने आरक्षण की जो मांग कर रही है, कुछ लोगों का कहना है कि जो आरक्षण से चुनकर लोग आते हैं उन्हें मेरिट नहीं होता है, वो सही उनके पास जानकारियाँ नहीं होती, आम तौर के भाषा पर कहा जाए तो, और जो पढ़ाई लिखाई करके आते हैं आरक्षण की वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। आप पूरे देश का सर्वे करा लीजिए, आप जांच कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा मेरिट वाले आपको दलित आदिवासी समाज के ही लोग आज मिले जाएंगे। आप अमेरिका चले जाइए, आप किसी और स्टेट कंट्री में चले जाइए, सबसे साइंटिस्ट इस देश का ही साइंटिस्ट वहाँ, आप उसको मान सम्मान यहाँ नहीं दे रहे हैं, आप उसका स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका एजुकेशन के साथ आप जातिवाद में बांट रहे हैं, इसलिए इस देश छोड़ के जा रहा है। और आज इस देख रहे लाखों लाख यहाँ का जो है मटेरियल्स लोग आज देश छोड़ के आज बाहर जा रहे हैं। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है? आप माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, जब आप जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, तो आप जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या लेते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का बौद्धिस्ट का किताब लेकर जाते हैं। और जब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मनुवाद की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, व्यवस्था आपस में लड़ाने की बात करते हैं, उपवर्गीकरण की बात करते हैं। इसलिए इसको लेकर आगामी 1 दिसंबर को इस देश के OBC माइनॉरिटी आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग जग चुके हैं और ये पूरा एकता के साथ 10 लाख की रैली करने जा रहे हैं। और उसमें मान और सम्मान अपने अधिकार के लिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए, सेना में आरक्षण के लिए, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए हमारी लड़ाई है। इसमें तमाम लोगों से हम लोग आज अपील करने आए हैं कि आप लाखों लाख की संख्या में जुटकर अपनी भागीदारी निश्चित करें और आने वाले पीढ़ी को अपना कम से कम स्वाभिमान बचाने के लिए आप आइए। और आपका स्वागत है रामलीला मैदान नई दिल्ली में 1 दिसंबर को। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।